हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, हमने जो है टेंथ के सारे जो है मैथमेटिक्स से सारे चैप्टर कंप्लीट किए। थोड़े से क्वेश्चन छोड़ के, जो सॉल्व एग्जांपल में जो थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चंस हैं ना, वो छोड़ के उसको भी जो है हम सॉर्ट आउट करके वन बाय वन, जो ट्विस्टेड क्वेश्चंस है उसको बाद में वन बाय वन सॉर्ट आउट करके उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब जो है हम जो नेक्स्ट 11th स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं। तो 11th स्टैंडर्ड में जो है मैथमेटिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर्स है, सो दिस इज द सेट्स। तो सेट को जानने से पहले थोड़े से इसके टर्म्स हम जानेंगे। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, तो आपको जो मालूम है, जो फर्स्ट नंबर्स जो आते हैं हमारे, जो नेचुरल नंबर, सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, तो उसके लिए जो है साइन भी है। तो उसी के आधार पर जो है सेट बनते हैं। सेट जो है अल्फ़ाबेट्स के भी हो सकते, या फिर जो है अल्फ़ाबेट्स के हो सकते, नंबर्स के हो सकते। दैट इज़ द कलेक्शंस ऑफ, पर्टिकुलरली द कलेक्शंस ऑफ सम डाटा। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड द set, a well defined collections of numbers or objects, that is called the set. तो सेट में जो है पहले हम क्या देखेंगे, नंबर देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। जैसे मैंने बताया था, नेचुरल नंबर के लिए सेट आएगा 1 2 3 4 5 सो ऑन। सो दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, नेक्स्ट आएगा होल नंबर। होल नंबर के लिए साइन आएगा W, एंड दिस इज द सेट ऑफ 0 1 2 3 4 डैश 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 मीन्स दैट इज द इनफाइनाइट सेट। ये इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द कलेक्शन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स। दिस इज कॉल्ड द, जो यहाँ पे ब्रासेस में ब्रैकेट में जो टर्म्स आ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। डैश आ रहे, इट मीन्स दैट इज द इनफाइनाइट सेट। डैश नहीं आ रहे तो फाइनाइट सेट। नेक्स्ट आएगा इंटीजर। इंटीजर में क्या आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 1 2 3 डैश डैश डैश। ओके, -1 -2 सो ऑन डैश डैश। दिस इज द इंटीजर। सो दिस इज द आई इज द सेट इन विच द टर्म्स आर, द ऑब्जेक्ट्स आर पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड द 0। ओके, देन कौन से आएंगे, उसके बाद आएंगे रैशनल नंबर आएंगे, होल नंबर आएंगे, हाँ, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, इसके बाद आएंगे रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर को जो है, सॉरी, ये आर जो है रियल नंबर को डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर जो है क्यू से डिनोट करते हैं, दैट इज द कैपिटल क्यू। अब इसमें यहाँ पे प्लस भी आता है, माइनस भी आता है, वो सेपरेट आएगा। वो किसके लिए आएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, इसके लिए आएगा। So Q is the rational number. That rational number is in the form of P divided by Q. न्यूमरेटर में एक नंबर आना, डिनोमिनेटर में भी आना, एंड द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. सो फॉर एग्जाम्पल P डिवाइडेड बाई Q मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 7, ये 0 नहीं होना है, दिस इज नॉट द 0। अगर ये 0 हो गया तो पूरा 0 यही हो जाता, इनफाइनाइट हो जाता। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द 5 बाई 7, 11 बाई 9, 3 by 4, 18 by 15, like this way, so on. This is the rational number. irrational number को IR से भी डिनोट करते हैं, Q डैश से भी डिनोट करते हैं, Q डैश। irrational number that cannot be write in the form of रैशनल नंबर। ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर में हम नहीं लिख सकते, उसको क्या कहेंगे, इरैशनल नंबर। जैसे पाई आएगा, पाई का कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, 3.14 सो ऑन, दैट इज द इनफाइनाइट। और ऐसे रूट वाले नंबर जो बाहर निकालने पर एक डेफिनेट वैल्यू हमको नहीं आती, डेसिमल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर्स आते, एंड √3 सो ऑन। दिस इज द सेट ऑफ irrational numbers. Okay, then रियल नंबर, ये सारे क्या हो जाते हैं, ये सारे नंबर मिला के रियल नंबर हो जाते, दैट इज द आर, दैट इज द नंबर्स, दिस नंबर पॉजिटिव नंबर्स, ये नंबर और ये भी नंबर सब आएंगे 1 2 3, या माइनस वाले नंबर ले लो, -1 -2 पाई √2, ओके, 5 डिवाइडेड बाई 7 सो ऑन। दीज आर द real numbers. Okay, this is the natural, this is whole, this is the integer,
and this one is the rational. This is the irrational number. This is the real number. ओके, ये हमको याद रखना है. Now in the set there are so many different types of symbols and they are used in that chapter, and what is that used we have to see here. So first of all इसमें क्या है, कुछ सिंबल आते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और उसका ये लिख रहा हूँ, बाद में आपको बताऊंगा. फर्स्ट तो आएगा ये कॉलन, देन ये फ्लावर ब्रैकेट, इसको ब्रासेस बोलते हैं. इसके अंदर ही जो है, इसके अंदर ही क्या करते हैं, टर्म्स जो भी कलेक्शन ऑफ डाटा, ये जो टर्म्स हम लिख रहे, ऑब्जेक्ट्स लिख रहे ना, इसी के अंदर लिखते सेट के अंदर. फिर एक आएगा, इसको बोलते बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, एंड सबसेट, नॉट सबसेट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन. इसके साथ साथ और एक आएगा, इसको मैं यहां पे लिखता हूं फाइ. ओके, अब ये क्या होता है, पहले इसके नेम्स लिख लेंगे. कॉलम, इसको बोलते हैं ब्रॉसेस, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू. दिस इज द सबसेट, this is not subset, and this is the union, this is the intersection. इसको थोड़ा सा, इसको हम क्या करेंगे, यहीं लिख लेंगे. ओके, सॉरी, इसको बोलते हैं फाइ. इसका जो है कुछ वर्क है. इसका वर्क क्या है, इसमें क्या होता, दिस इज एक्चुअली द ग्रीक वर्ड्स इस एक्चुअली क्या है, ये एप्सिलॉन. दिस इज the Greek word एप्सिलॉन. ओके, इसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं. अब इसका क्या है फंक्शन, जैसे सेट. ओके, सेट इज द वेल कलेक्शन ऑब्जेक्ट, जो भी इसके अंदर आ रहे. फॉर एग्जांपल मैं एक लिया, एंड दिस इज द ए इज द सेट in which the natural number 1 2 3 4 5 so on, this is the set, and which is belongs to, and which is denote to the A. इसमें क्या होते हैं, सेट में दो सेट आते. इसको क्या करेंगे हम, ये तो सेट के लिए एग्जांपल हो गया. सेट में दो सेट आते, एक आता फाइनाइट सेट, एक आता इनफाइनाइट सेट. व्हाट इज द फाइनाइट सेट, मैं अभी लिखते समय फर्स्ट मैंने बताया. सो व्हाट इज द फाइनाइट सेट एंड व्हाट इज द इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट बोलते फॉर एग्जांपल हम x लेंगे. x इज द सेट इन विच हियर द ऑब्जेक्ट्स आर 1 2 3 4 5 सो ऑन. मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट. अब किसी का लिमिट है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे, जरूरी नहीं कि नंबर ही आए, ऑब्जेक्ट्स कोई और भी आ सकता, अल्फाबेट भी आ सकते. फॉर एग्जांपल वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, दिस इज द पर्टिकुलर. ओके, यहां तक आए, स्टॉप हो गए. दिस इज द फाइनाइट, इसका कुछ लिमिट है. दिस इज द फाइनाइट सेट एंड दिस इज द इनफाइनाइट सेट. फॉर एग्जांपल ऐसे आया, हम और एक लेंगे. सपोज P इज द सेट इन विच देर इज नो ऑब्जेक्ट, कुछ भी नहीं है उसके अंदर. इसको क्या बोलते हैं, नल सेट. और नल सेट भी बोलते हैं, और एम्प्टी सेट, क्योंकि खाली है ना, एम्प्टी सेट.
सो एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं, इसका एक सिंबल है। एम्प्टी सेट को या तो ब्रॉस देते ऐसे ही और फाई, दैट इज एम्प्टी सेट इज डिनोटेड by these two brosses and the pi. Empty set means, तो हमने ये देखा ये जो है एम्प्टी सेट और नल सेट के लिए यूज करते हैं। अब हम देखेंगे ये और ये। फॉर एग्जाम्पल ए इज द सेट इन विच द एलिमेंट्स आर suppose 2 4 6 8, that is the infinite set। ओके, इसमें एक देख लो आप, फॉर एग्जांपल ये एक है और एक है, अभी बताया मैं फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट। तो ये कौन सा है, इनफाइनाइट सेट है। अगर हम इसमें फाइनाइट सेट ले लेंगे, फॉर एग्जांपल यहां तक लाके स्टॉप कर देंगे, फिर बी एक ऐसे सेट है इसमें जो है 2 and 4 है। So it means B is the subset of A, मतलब A में से ही एक छोटा सेट है क्योंकि इसके एलिमेंट इसमें है ना। सो B के जो एलिमेंट है 2 and 4, दिस इज कॉल्ड द एलिमेंट। अंदर जो भी नंबर आएंगे, ऑब्जेक्ट आएंगे, जो भी आएंगे, नंबर भी आ सकते हैं, अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, या फिर जो है वर्ड्स भी आ सकते हैं, जनवरी फरवरी ये भी आ सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द एलिमेंट, ईच वन इज कॉल्ड द एलिमेंट। सो दीज एलिमेंट्स आर हैविंग इन द दिस सेट, है ना, इसके अंदर सारे आ रहे। सो बी इज द सबसेट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल मैं और एक लेता हूं, सी लेता हूं, 4 and 5, and in which only the 4 is there but 5 is not there. So C is not the subset of A, मतलब A में का छोटा सबसेट C नहीं है क्योंकि सारे एलिमेंट्स नहीं आ रहे, सारे आना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द सबसेट एंड दिस इज द, दिस सिंबल इज द सबसेट एंड दिस इज नॉट द सबसेट। ओके, नेक्स्ट वन आएगा ये यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन इंटरसेक्शन के लिए दोनों को क्या करते, कंबाइन करते। फॉर एग्जाम्पल ए इज द सेट इन विच 2 4 6 8, दिस इज द फाइनाइट सेट। फाइनाइट बोलते हो आके स्टॉप हो जा रहा, इनफाइनाइट डैश नहीं है। अगर डैश नहीं है ना तो ये क्या होगा, डैश अगर आता है यहाँ पे कंटिन्यू, दैट इज द इनफाइनाइट। तो डैश नहीं आ रहा, तो दिस इज द फाइनाइट सेट। और एक सेट ले रहे हम, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी लिए, और सपोज यहाँ पे हम लेंगे पी, नेक्स्ट लेंगे हम क्यू सेट के लिए सपोज कोई और टर्म लेंगे, 5 7 8 9, बस खत्म है। अब हमको ये यूज करना है यूनियन, सो इन दोनों को कंबाइन करना है। सो दैट इज P यूनियन Q इज इक्वल टू 2 तो है एंड 3 नहीं है, 4 है, 5 यहाँ पे है, 6 7 8 डबल आ रहा है ना, तब हमको सिर्फ एक ही बार लिखना है, 8 9। सो दिस इज द यूनियन and this is the set. That set, the element of the set is written in these two brackets. नेक्स्ट क्या आएगा, सपोज हम इंटरसेक्शन यूज कर रहे, तो इसके लिए क्या आएगा, P इंटरसेक्ट द, P इज द सेट, इंटरसेक्शन Q सेट। तो क्या आएगा, इन दोनों में, ये तो दोनों मिला के ज्वाइन कर लिए यूनियन के लिए, यूनियन कहते हैं मिलाने को। इंटरसेक्शन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, जो डबल आ रहा है ना, सो दिस इज द इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो इस प्रकार से हमको करना है। अब ये कॉलन आएगा, कॉलन को मैं बताता हूँ कैसे यूज करते हैं। ओके, नाउ अब ये कॉलन हमको यूज करना है, तो इसके यूज करने के लिए इसमें आएंगे 2 मेथड, फर्स्ट एंड, मतलब हमको जो सेट रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, अनदर वन इज सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। रोस्टर, टैबुलर फॉर्म, और एक है
बिल्डर फॉर्म, सॉरी फॉर्म, सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं इसको, सेट भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे, ओके सेट। तो इसको कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक सेट लिखूंगा यहाँ पे, सो द सेट, सपोज द सेट ए इन विच द टर्म्स आर 2 3 4 5 6, this is the finite set and this is the roster form, रोस्टर फॉर्म। अब ये रोस्टर फॉर्म को हम अगर जो है सिंप्लीफाई मेथड में छोटे फॉर्म में लिखना है तब हम क्या करते हैं, सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। ये कैसे आएगा, A इज द सेट x to x, okay, such that where here x is, this x is less than or equal to, and here also less than or equal to 2, and ये हाईएस्ट क्या है 6। अब ये कैसे है, यहां पे कॉलन यूज हुआ, सो दिस x इज द एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द सेट A। x क्या है, x क्या है, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ओके x is the elements of, x are the, actually x is are the elements of the set A, okay, such that x is the elements of all the elements of, x is all the elements of the set A, such that x is where this is less than or equal to this x value, whatever be the values of these x, ये सारों को मिला के x होता, this is less than or equal to 2, and here अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे रिवर्स में, so x is greater than or equal to 2, मतलब x का जो भी वैल्यू है 2 के इक्वल तो रहेगा, है यहाँ 2 या 2 से बढ़ के रहेगा, उल्टा पढ़े, अब ऐसे पढ़े x की तरफ से उल्टे पढ़े ना, द x is less than or equal to 6, 6 के इक्वल भी हो सकता है, 6 से कम भी है, और 2 से इक्वल भी है, 2 से बढ़ के भी है, सो दिस x वैल्यू, दिस इज द, these terms are the x, so the x is less than or equal to 2 and greater than or equal to 6, जो भी टर्म्स आ रहे हैं, सो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म और मेथड कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल P इज द सेट इन विच द नंबर्स आर 2 4 6 8 so on up to the 200, ओके इतने आ रहे समझो, अब 200 तक लिखेंगे तो काफी ज्यादा आएगा, अगर हम इसको जो है ये मेथड में लिख रहे हैं तो कैसे आएगा, सो P इज द सेट, then x is the element of all the elements of the set P, such that x is the even number where x is less, ऐसा पढ़े ना उल्टा, greater than or equal to 2, less than or equal to 200, इस प्रकार से आएगा। अब इसी तरह से अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं, फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट अगर हम ले रहे हैं, सपोज मंथ के लिए आएगा जनवरी, फरवरी, ओके सो ऑन अप टू द दिसंबर, दिस इज द फाइनाइट सेट, फाइनाइट है, इसका कुछ लिमिट है, यहाँ से आके यहाँ पे स्टॉप हो जा रहा, उसके बाद तो नहीं आते। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे आएगा, यम, सो all the elements of the set M such that X here is the month of year, all month of year, बस खत्म। सिंपल वे में ऐसे ही करना है, इसलिए जो है दो मेथड में यहाँ पे इसको हम दिखला सकते हैं, एक तो रोस्टर मेथड जो कॉमनली आता, और एक आएगा सेट बिल्डर फॉर्म।
तो ये सारे जो है टर्म्स थे सेट के। ओके, तो हमको जो है इसका सारे टर्म्स का यूज़ हमको पता रहना। मैंने यूनियन, इंटरसेक्शन ये भी बताया। सबसेट किसे कहते हैं, जो बड़े सेट में से एक छोटा सेट बन के आता है उसे सबसेट बोलते हैं। अगर सबसेट नहीं है तो हम ये साइन देते हैं बिलोंग्स टू। हाँ, ये बिलोंग्स टू एक है, बिलोंग्स टू के लिए कैसे करते हैं। ओके, सो सेट किसे बोलते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते तो सारे आ गए, अल्फ़ाबेट्स वो सारे आ गए। अब ये बिलोंग्स टू है, नॉट बिलोंग्स टू एक है ना। फॉर एग्जांपल मैं एक सेट लिया, एक सेट में जो है यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं ABDF NPQ दिस मच। अब इसमें यहाँ पे एक एलिमेंट्स आया A, वेदर A इज द एलिमेंट ऑफ द सेट A। If it is yes, then how to write A is belongs to the set A। मतलब ये A जो एलिमेंट्स है सेट A का ही एलिमेंट है, तो इससे जो है इसका रिलेशन है, ऐसे आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक T लिया, T is, whether the T is belongs to the A set A, no, it is not belongs to the set A। इस प्रकार से हम जो है यहाँ पे लिखते हैं, this is the belongs to and this is not belongs to the set A। T is the element of the set A and which is not belongs to the set A। मतलब T जो है set A का एलिमेंट नहीं है, A क्या है, set A का एलिमेंट है। इस प्रकार से ये सिंबल को हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे सिंबल आ गए इस चैप्टर में, ये सिंबल को यूज़ करके हमको जो है सॉल्व करना है। तो ये मैं बताया पाई, और इसको ये कह के लिए यूज होता है, दिस इज द फाई एंड दिस इज द कौन सा है, ब्रासेस, बोथ आर द एम्प्टी सेट और नल सेट। इस प्रकार से आएगा। तो बच्चों मैंने जो है 10 का 99.9% सारा मैंने सॉल्व कर लिया है। तो जो है आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और जो है इसको जो भी समझ में नहीं आ रहा आप देख सकते हैं, और देख के जो है कमेंट्स कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।